नमस्कार और शुभ सायंकाल दोस्तों। कोविन जो ऐप है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए जो ऐप डेवलप किया था, वो अब ग्लोबल होने जा रहा है। लगभग 50 से भी अधिक कंट्रीज ने इस कोविन ऐप में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि ये कोविन ऐप एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी लिख रहा है इंडिया में वैक्सीनेशन में के माध्यम से। वर्तमान में लगभग 30 करोड़ डोजेस जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं और बहुत तेजी से, जैसा कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 18 प्लस की जो एज है वो 2021 के एंड तक एटलीस्ट सिंगल डोज वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कहानी है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंटरेस्ट आया है। तो ये हमारी सॉफ्ट पावर के साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 3 के टॉपिक में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो सिलेबस के 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी के टॉपिक में ये एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट बनता है। और उसके साथ साथ अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस एंड कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायो। ये सेकंड टॉपिक मैंने इसलिए यहां रखा है क्योंकि यूपीएससी इससे संबंधित एक सवाल 2015 में पूछ चुकी। वो सवाल है एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम से रिलेटेड और हॉटस्पॉट और सिलिकॉन टेप से रिलेटेड। तो इसका उत्तर मैं दूंगा एंड में आपको एलिब्रेट करके। तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिलिमिनरी और मेंस पर्सपेक्टिव से ये पेपर और जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट पाया है। अच्छा, मैं बताता हूँ न्यूज कवर क्या क्या है। कोविन बिकम्स पॉपुलर इन ओवर 15 कंट्रीज, टाइम्स नाउ की न्यूज है, डीएनए ने भी इस न्यूज को छापा है और याहू न्यूज है। कई न्यूज ने इस टॉपिक को बहुत अलग अलग तरीके से छापा है, लेकिन घूम फिर के कहानी यही कि ओन कोविन वैक्सीन, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो हैं उसको सक्सेसफुली करने के कारण अब कोविन को 50 से ज्यादा कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं कि वो अपने देश में ये मॉडल लेके आए और अपने देश में वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। क्योंकि अभी देखो इकोनॉमिक्स टाइम्स की भी न्यूज है। अब बात आती है कि कहा क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इंटरेस्टेड है। देखिए, कनाडा जैसी जो कंट्री है बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, मैक्सिको है, नाइजीरिया है, पनामा है, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। उनके साथ साथ और भी कंट्रीज है, मैं नाम बताऊंगा आपको। उन्होंने कोविन में इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव जो मास लेवल पे चलाना चाहते हैं। और इंडिया में और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इस चीज को साफ साफ क्लियर कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी जो है हमारे मोदी जी, उन्होंने साफ कहा है कि जितनी भी कंट्रीज ये सब चाहती हैं उनको अपने कोविन ऐप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देना हमारी सॉफ्ट पावर दर्शाता है और इस सॉफ्ट पावर ने हमें बहुत ज्यादा फायदे दिलाए हैं। यूएनएससी में हमारी जो स्थायी सीट है उसमें भी ये बहुत फायदा दिलाएगा और भी जो समूह है उनमें, जैसे नाम समूह है, उन सब में हमारी महत्ता बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये देखिए, जब इंडिया बिल्ड एक सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूज होगा तो उससे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अभी तक हम लोग स्पेस में बेहतर कर रहे थे और भी कई चीजों में बेहतर कर रहे थे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने केवल हम आउटसोर्स करने के साथ साथ अब हम वर्ल्ड लेवल पे क्रिएटर बन रहे हैं। इस कोविन ऐप के माध्यम से हम क्रिएटर बन रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि 18 प्लस एज के जो लोग हैं वैक्सीनेटेड होने के लिए इस कोविन ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे। इस कोविन ऐप की खास बात ये थी कि इससे आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसको शेड्यूल कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो और इवन रीशेड्यूल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ऑन द स्पॉट जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ साथ अक्रॉस स्टेट्स, आप ये देखिए, अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, जेंडर्स और वैक्सीन के टाइप भी इसने हैंडल किए। जैसे हम सबको मालूम है कि अभी वर्तमान समय तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन चल रही थी और अब और भी कई वैक्सीन इसमें इंक्लूड होने जा रही हैं अक्रॉस अलग अलग स्टेट से, लोग इधर से उधर से। इवन इसमें यह तक संभव है कि अगर पहली वैक्सीन आपने दिल्ली में लगाई तो आप दूसरी वैक्सीन चाहे बिहार में लगवाइए या फिर मध्य प्रदेश में लगवाइए, राजस्थान में या फिर कर्नाटका में, तमिलनाडु में, किसी भी स्टेट में जाके, जम्मू कश्मीर में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। जेंडर के लेवल पे, डेमोग्राफिक्स के लेवल पे बहुत ज्यादा इसने हैंडल किया। तो ये बहुत ही रोबस्ट सॉफ्टवेयर है। इसलिए जो अदर कंट्रीज हैं, 50 से ज्यादा कंट्रीज, जिसमें मैंने आपको कनाडा जैसी कंट्री का भी नाम दिखाया और भी मैं आपको कंट्रीज का नाम बताऊंगा जो इस कोविन टेक्नोलॉजी को लेने के लिए इंटरेस्टेड है। अब मैं आपको बता दूं कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण कोविन जो है वो सक्सेसफुल हो पाया है। मैंने आपको पहले भी नाम बताया, कनाडा, मैक्सिको है, पेरू है, अजरबैजान है, यूक्रेन है, नाइजीरिया, युगांडा जैसी जो कंट्रीज हैं वो भी है। अच्छा, इसमें खास बात है जो मैंने आपको बता दिया, जो कोविन ऐप है वो इंक्लूसिवली एडमिनिस्टर, इफेक्टिवली रिकॉर्ड एंड ग्रैन्युलरली इवैल्यूएट एंड टाइमली कोर्स करेक्ट करने की भी पॉसिबिलिटी देता है, जो वैक्सीनेशन का
कैंपेन है और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है उसको भी सपोर्ट करता है। उससे डेटा कलेक्ट होता है कि कितने 18 प्लस के लोग हैं, कितने लोगों ने वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन ली है, क्या कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, कब ली है वैक्सीन, उसके बीच में हेल्थ डेटा की बात करें तो कितने दिन बाद कोई साइड इफेक्ट है और कितने दिन तक उस अगर वो दोबारा कोविड से इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसकी सूचना। तो ये बहुत ज्यादा बेहतर डेटा कलेक्शन के लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ साथ तो आर.एस. शर्मा जी हैं, साफ कहा है कि ये सब बिना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉसिबल नहीं था। और आपको मैं बता दूं, हम डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसकी 6वीं वर्षगांठ वर्तमान समय में मना रहे हैं। तो ये वो डिजिटल इंडिया के कारण ही संभव हो पाया कि हम आज इतने बड़े लेवल तक, लास्ट डेकेड की तुलना में इतने बड़े लेवल तक वैक्सीनेटेड कर पाए हैं लोगों को। ये देखिए, शर्मा जी ने ये भी कहा है कि वर्तमान में 30 करोड़ प्लस रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन हो चुके हैं। खास बात यह है कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, कि जनता केंद्रित है, जन सहयोग के आधारित है, जनता इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और सिंगल सोर्स है टिल द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके साथ साथ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत यूजर फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग, मैंने बताया, कैंसिल अपॉइंटमेंट, ये सब भी करने के लिए संभव बनाता है। कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग लिया जा सकता है। कॉल, एक जो सेंटर है उस पर भी कॉल करके उसको शेड्यूल, रीशेड्यूल और कैंसिल कराया जा सकता है। तो ये बहुत ही रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल इंडिया के कारण जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें आधार जैसी जो चीज है उन्होंने बहुत फायदा दिलाया है। और ये जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है डिजिटली, उसको बहुत सरल बनाया है। इसके अभी रिसेंटली इस आधार के आधार पर ई वाउचर जैसी एक फैसिलिटी शुरू होने वाली है, जिसमें कि आप देखिए कि किसी भी हॉस्पिटल में, जहां जैसे अगर राजस्थान की बात करूं तो भामाशाह योजना चलती है वहां पे, जिसमें कि आपको कुछ टेस्ट और दवाएं फ्री मिलती हैं। या फिर जैसे अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो वहां पर भी किसी हॉस्पिटल में, जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, वहां आप एक्सरे जाकर करा सकते हैं। लेकिन अगर एक्सरे फैसिलिटी वहां खराब है या नहीं चल रही है तो वहां से एक ई वाउचर डेवलप बनाया जाएगा, जिससे कि आप हर किसी भी संस्था में, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं और वहां से डायग्नोस्ट करवा सकते हैं अपना एक्सरे, और क्यूआर कोड के माध्यम से ये कॉपी जो है वो रिसीव हो जाएगी और मनी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी एक्सरे के परफॉर्म होने के बाद। ये जो वाउचर है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी होगा। तो ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से ये काम हुआ है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये सारे ही एग्जाम्पल आप पेपर 3 के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें बहुत बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आप गवर्नेंस में भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं पेपर जीएस 2 में, उसमें भी आप ये क्वेश्चन और जो पॉइंट्स हैं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 में 2015 का सवाल है। 2015 में 10 मार्क्स 200 वर्ड्स का एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम इन क्रिकेट। देखिए, जो क्रिकेट नहीं देखते मैं उनको बता दूं कि एक बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक है एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। उसके कई पॉजिटिव भी हैं, कई नेगेटिव्स भी हैं, कई प्रकार का क्रिटिसिज्म भी है। तो उस पे यूपीएससी ने 2015 में एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और उससे ये तक पूछ लिया कि सिलिकॉन टेप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, वो एज पे लगाने से बैठ के कैसे फूल किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यूडीआरएस जो एक हाई टेक्नोलॉजी का सिस्टम है जो कि फील्ड में उपस्थित जो एम्पायर है उसके डिसीजन को रिव्यू करने की आपको हेल्प देता है, मदद देता है। अब इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला है हॉकाई, दूसरा है हॉटस्पॉट और तीसरा है स्निकोमीटर्स। खास तौर पे अब बात करेंगे अपन हॉटस्पॉट की, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है सिलिकॉन टेप। हॉटस्पॉट क्या बताता है कि जब बॉल बैट को टच करती है तो वहां पे एक हीट जनरेट होती है। हॉटस्पॉट उस हीट को देखता है और पकड़ लेता है। सिंपल बैट जो है अगर बॉल को टच करता है तो हॉटस्पॉट डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर एज पे हम सिलिकॉन टेप लगा देते हैं तो वहां से वो हीट जो है वो डिसिपेट नहीं होती, वो कंट्रोल कर लेती है और बॉल जब बैट के लगती है तो फिर वो हॉटस्पॉट में दिखाई नहीं देता। नाम देखिए हॉटस्पॉट, गर्म जगह। अगर गर्म जगह है सिलिकॉन टेप लगा दूंगा तो वो गर्म जगह दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए कोई हॉटस्पॉट जो है वो दिखाई नहीं देता। इस तरीके से सिलिकॉन टेप इस एम्पायर रिव्यू सिस्टम को बेवकूफ बना सकती है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, तो आप समझिए कोविन जैसे जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।